गुरुदेव कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो अपनी मां का दूध नहीं पीता। यद्यपि वो बालक के लिए मां का दूध ही सर्वस्व है, अमृत है, लेकिन शुरू शुरू में बच्चा नहीं पीता। फिर मां जबरदस्ती अपना स्तन उस बच्चे के मुख में रखती है। बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार जब वो पीने लगता है, उसे टेस्ट आने लगता है, फिर एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि मां छुड़ाना भी चाहे तो बच्चा छोड़ता नहीं है। भागवत अमृत है। शुरू शुरू में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन प्रोसेस तो यही है कि इसे सुनते रहे, सुनते सुनते यह रस बढ़ता जाएगा। दिन भर दिन भागवत यश्रुणोताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, रोज रोज बढ़ता है। सुभागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ, भगवत एक ऐसी कथा जिसे झुंड के झुंड, हजारों के हजारों का उद्धार हो सकता है। और प्रथम इतिहास खोलकर देखें हैं तो आनंद वन हरिद्वार में सनकादिकों ने लाखों को कथा सुनाई, और उसमें सबसे पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जिनका सुखदेव जी के प्रसंग में, सूत जी के प्रसंग में 88,000, ये एक ऐसा साधन है जिसमें झुंड के झुंड का उद्धार हो सकता है। तो यद्यपि पहचान लंबी है, कहीं पहचान में ही समय न बीत जाए। तो अंत में इतना ही कहूं कि भागवत के परिचय में कि भागवत जो है उभयात्मक ग्रंथ है, अर्थात भागवत की सेवा दो तरीके से हो सकती है। एक तो उनकी आरती, पूजा या उनको फल आदि भोग चढ़ाकर, और भागवत की सबसे उत्तम सेवा है उन्हें पढ़े, उन्हें सुने, उन्हें जीवन में उतारे। श्रीमद् भागवत जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, मैथ्स, ऐसी कोई भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। भागवत साक्षात भगवान का वांगमयी स्वरूप है। भागवत स्वयं भगवान है। इतिहास कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जब 128 वर्ष के बाद भगवान जा रहे थे वैकुंठ, तब उद्धव जी के देखते देखते भगवान कृष्ण भागवत के रूप में कन्वर्ट हो गए। कृष्ण ही भागवत बन गए। ये भागवत के श्लोक और कुछ नहीं, मेरे कृष्ण के अंग है। इसलिए जब हम भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, यहां वहां की बात न करें और मूल भागवत को पकड़ कर रखें, तो मानो वैसा एहसास होता है जैसे हम भगवान के गोद में बैठे हैं, जैसे कृष्ण के बाजू में बैठे हैं। उसका ज्वलंत प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी में गंभीरी लीला में जब महाप्रभु को बहुत विरह सताता था, कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहां मुझे श्याम सुंदर मिलेंगे, जीवन बीत गया, वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ। इस शरीर से यदि कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा है तो ये शरीर जीने का क्या लाभ है। बड़ी गंभीर लीला होती थी। महाप्रभु अपना चिन्मय देह गंभीरा की दीवारों के साथ पटकते थे, खून निकलता था, और कृष्ण का जब विरह सताता था तब स्वरूप दामोदर और राय रामानंद महाप्रभु को भागवत सुनाते थे। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भागवत को सुनकर महाप्रभु को भगवान की उपस्थिति का एहसास होता था, मानो भगवान मेरे साथ है। भागवत ये प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं, तौ कथा है ना, गोपी गीत कार्तिक महीने में गाया जाता है। तो ऐसे वैसे भागवत का सार शिल प्रभुपाद ने हमको दे दिया है ना। लेकिन शिल प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श करके, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी आज्ञा से प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत का आस्वादन करना हो तो श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी आदि आचार्यों के जो लेखनी है उनको पढ़नी चाहिए और रस पीना चाहिए। तो ये जो गोपी गीत है ना, इसका सीधा अर्थ तो आप सब जानते हैं कि कृष्ण ने पूछा कि गोपियां, मेरे विरह में तो आपको मर जाना चाहिए, फिर भी आप लोग जीवित हैं, इसका कारण क्या है? तब गोपियां कहती हैं, कृष्ण हम तो कब की मर गई होती, लेकिन कृष्ण आपके विरह में तव कथा, आपकी कथा हमको जिला रही है। तो सीधा अर्थ तो है ना, तव कथा अमृतम। लेकिन एक आचार्य ने उसका और एक अर्थ किया,
गोपियां कहती हैं कृष्ण हम तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे से खा पी रही थी, मौज कर रही थी, जी रही थी, लेकिन जिस दिन से आपकी कथा सुनी है ना तव कथा मृतम। आचार्य ने अर्थ किया तव कथा अमृतम, संधि विच्छेद अलग से करके कहते हैं तव कथा मृतम। इसका अर्थ तव कथा मृतम, कृष्ण हम तो बहुत अच्छी थी, बहुत आनंद से जी रही थी, जब से आपकी कथा सुनी है तव कथा, आपकी कथा मृतम, हमको मार रही है। जिस दिन से आपकी कथा सुनी है उस दिन से हम लोग मर रही है आपके प्रेम में, आपके विरह में, आपके भाव में। तो हमारे भौतिक जीवन को नष्ट करने वाली है ये कथा, और साक्षात भगवान का स्वरूप है ये कथा। स्कंद पुराण की पद्म पुराण में भूल रहा हूं, लेकिन 2 श्लोक में कहा गया कि किस प्रकार भागवत के प्रत्येक स्कंद भगवान के प्रत्येक अंग है। पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजातरंगो युगल तथान कंठस्तु रामं नवमो यदीयो मुखारविंदम दृशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरो तु द्वादश एव भाति। इस 2 श्लोक में यह वर्णन है कि किस प्रकार भगवान के प्रत्येक अंग भागवत के प्रत्येक स्कंद है। अनुवाद, पादो यदीयो प्रथम द्वितीय, भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान कृष्ण राधा वृंदावन चंद्र के दोनों चरण है। तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु, भागवत का 3रा और 4था स्कंद भगवान की दोनों जंगा है। भागवत का 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। भागवत का 6ठा स्कंद भगवान कृष्ण का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद कृष्ण की दोनों भुजा है। 9वां स्कंद कृष्ण का कंठ है। भागवत का 10वां स्कंद कृष्ण का हंसता हुआ चेहरा प्रफुल्ल मुखारविंद है। एकादश स्कंद 11वां स्कंद कृष्ण का ललाट है और 12वां स्कंद कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद स्वयं भगवान है। और ऐसे भागवत को सुनना, पढ़ना, इनका सेवन करना, यही भक्त के लिए जीवन है। मैं अक्सर कहता हूं या तो लोक में रहो या फिर भागवत के श्लोक में रहो, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने तो यही सीखा है, या लोक में रहो या भागवत के श्लोक में रहो। थोड़ा सा बदल दूं, या शोक में रहो या भागवत के श्लोक में रहो। विपद नैव विपदम, जिसको हम विपत्ति समझते वो विपत्ति है ही नहीं। विपत्ति, वास्तविक विपत्ति यह है कि हमारे एक एक क्षण कृष्ण की स्मृति के बिना जा रहे हैं। यदि निरंतर भगवत स्मृति, भागवत की स्मृति बनी रहे तो प्रॉब्लम कहां है? वास्तविक प्रॉब्लम तो ये है, भले हम लोग किसी पर ब्लेम करें, ये है वो है फलाना ढिमका, ये पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं। ब्लेम अपने आप को कीजिए। प्रॉब्लम की जड़ ये है कि मन भागवत में नहीं लग रहा। जिस दिन विचार करो 2400 घंटा मन भागवत में लग जाए, भगवत कथा में लग जाए, तो परेशानी की कोई बात है ही नहीं।